हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बीपीएम सर। मैं गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग का केमिस्ट्री टीचर हूं। हम लोग इस वीडियो सेशन में फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें लेक्चर 9A तक देख लिए थे। यदि आप मेरे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे देख ले। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग रेट लॉ, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे। इस वीडियो में हम लोग फिर से रेट लॉ, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम लोग। तो क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करेंगे जो रेट लॉ, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि हाउ मैनी टाइम्स विल द रेट ऑफ द रिएक्शन 2A plus B से A to B changes if the concentration of substance A is double and that of substance B is halved। तो इसमें बोल रहा हाउ मैनी टाइम्स, मतलब कितना टाइम हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाउ मैनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो करेगा, क्या करेगा, चेंज करेगा यदि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ये जो है वो डबल हो जाता है एंड दैट ऑफ सब्सटेंस बी जो है हाफ हो जाता है। तो हमारा रेट ऑफ जो रिएक्शन जो होगा उसमें क्या चेंज होगा, हमारा इनिशियल रेट से और फाइनल रेट में। तो अब इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। इसके लिए हम लोग तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोग कि सॉल्यूशन गिवन दैट द रिएक्शन इज, ये रिएक्शन दिया 2A प्लस B से ये आपका बना रहा है A to B, क्या बना रहा है A to B। तो देयरफॉर कि रेट जो आपका जो यहाँ पर जो होगा आपका रेट इनिशियल बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। इक्वेशन हम लोग इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो ये हमारा हो गया देयरफॉर रेट, इसके लिए इनिशियल रेट बोल सकते हैं इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। इक्वेशन क्या माने 1। न्यूज आपका इसमें मिला है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये जो फाइनल मिला है आपका वो क्या हो गया आपका यहाँ पर कि 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल के लिए, फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, इसके लिए बात करेंगे फाइनल के लिए। तो ये क्या हो गया 1/2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनल रेट में बैठा देंगे। इसलिए देयरफॉर कि रेट हमारा जो बात करेंगे किसके लिए, फाइनल के लिए। तो यहाँ हो जाएगा K इंटू 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये इनिशियल के लिए इंटू फिर इंटू आपका किसके लिए हो जाएगा आपका यहाँ पर कि 1/2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इसके लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसमें हमारा जो है आपका रेट इसमें क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये आ जाएगा यहाँ 4 इंटू 1/2 K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये हम लोग काट देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B हो जाएगा यहाँ पर। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्या इनिशियल रेट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इनिशियल रेट इक्वल टू 2 इंटू इनिशियल रेट, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि देयरफॉर कि रेट जो आपका किसके लिए हमारा बात करेंगे कि फाइनल के लिए जो होगा 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट, मतलब हमारा इनिशियल रेट का 2 गुना हो जाता है कब, जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये डबल हो जाएगा और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये 2 टाइम्स हमारा हो जाता है इनिशियल रेट का, फाइनल रेट क्या होता है 2 गुना बढ़ जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन RCl प्लस NaOH एक्वस से बना रहा है ROH प्लस NaCl इज गिवन बाय रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ
RCl, the rate of the reaction will be, क्या होगा, डबल ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ NaOH को डबल कर देते हैं, हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ RCl टू हाफ। तो इसमें बोला है कि ये रिएक्शन जो दिया हुआ है तुम्हारा कि RCl और NaOH दिया हुआ एक्वस से हमारा बना रहा है ROH प्लस NaCl इज गिवन बाय रेट, और उसका रेट भी दे दिया है कि रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RCl। दी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब हमारा क्या होता है कि ये में बोला कि डबल्ड ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, कि जब कंसंट्रेशन ऑफ NaOH को डबल करते तो डबल होगा, सो पूछा है। फिर बोला हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ RCl टू वन हाफ, कि वन हाफ आधा हो जाता है तो उस समय हमारा इसका क्या होगा। तो इसमें दो बनाना, ए नंबर और बी नंबर में बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन में करेंगे हम लोग यहाँ पर कि गिवन दैट दिया हुआ है आपका दी रिएक्शन इज, कि रिएक्शन जो आपका दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि RCl प्लस NaOH एक्वस से बना रहा है ROH प्लस NaCl, ये आपका बना रहा है। और यहाँ पर जो आपका हो रहा है यहाँ पर कि जो हम लोग बात करेंगे देयरफॉर, इसलिए रेट किसके लिए बात करेंगे, इनिशियल रेट के लिए। और ये जो रेट हमारा दे दिया है K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RCl, तो क्या दिया है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RCl। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो ये हमारा इसके लिए हो गया जनरल के लिए। अब ये नंबर में बोला है कि डबल ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, कि NaOH का कंसंट्रेशन हम लोग क्या करते हैं डबल, और बी में बोला हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ RCl टू वन हाफ। जब उसको हम लोग रिड्यूस करके क्या कर देते हैं वन हाफ, तो हम लोग सबसे पहले 1 बनाएंगे फिर 2 बनाएंगे। ये नंबर में ये पूछा है आपका कि डबल्ड ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, यदि हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ NaOH को डबल करेंगे तो रेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रेट जो हमारा है इनिशियल रेट जो है K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RCl, तो रेट में हमारा NaOH भाग नहीं लिया है, इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेट में जो हमारा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH का इन्वॉल्व नहीं हुआ है, शामिल नहीं हुआ है, इसलिए हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इस तरह से बोल सकते हैं कि NaOH का जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो डबल कर दिया किसके लिए, इनिशियल का मोलर कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पर हमारा देखें कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH हमारा रेट में भाग नहीं लिया है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज because rate does not depends on concentration of NaOH, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH डिपेंड नहीं करता, इसलिए बोल सकते हैं कि दैट इज रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RCl, देयरफॉर इसलिए ये रेट इक्वल टू हमारा जो होगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब हमारा जो रेट जो होगा वो कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हुआ नो चेंज। तो इसमें देखें हम लोग कि ये हमारा कंसंट्रेशन डबल हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा हुआ कि द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज बिकॉज रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ NaOH,
कि हमारा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हमारा रेट पर डिपेंड नहीं करता है। कि डाइट इज रेट बराबर जो हमारा के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RCl है, इसमें NOH भाग नहीं लिया इसलिए डिपेंड नहीं करेगा। तो बोल सकते हैं देयरफॉर रेट इक्वल टू नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। किसमें? रेट में। कब? जब हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH डबल कर देते हैं तो हमारा रेट में कोई चेंज नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि इसमें जो होता है हमारा रेट में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इन्वॉल्व नहीं किया है। अब हम लोग दूसरा नंबर के लिए बात करेंगे आगे। बी नंबर में इसमें जो बोला है आपका हाफ्ड ऑन reducing the concentration of RCl to 1/2, जो क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। ये बोल सकते देयरफॉर कि आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RCl फाइनल इक्वल टू 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। RCl का क्या हो जाएगा यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन, हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कि रेट जो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं K इंटू 1/2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RCl। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करके इसको क्या आगे लिख सकते हैं हम लोग कि 1/2 K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RCl, इस तरह से हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/2 इनिशियल रेट हो जाएगा आपका, तो बोल सकते हैं 1/2 इंटू इनिशियल रेट, क्या बोल सकते हैं इनिशियल रेट। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर कि रेट हमारा किसके लिए बात करेंगे फाइनल के लिए, तो 1/2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट, क्या हो जाएगा आपका इनिशियल रेट हो जाएगा किसके लिए फाइनल के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RCl फाइनल जो आधा हो जाता है, फाइनल जो होता है इनिशियल का आधा हो जाता है, तो रेट बराबर हम लोग फाइनल के लिए बात किए K इंटू 1/2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RCl, इसको सॉल्व किए तो 1/2 निकल गया। और इतना को हम लोग क्या बोलते हैं इनिशियल रेट बोला जाता है, इसलिए बोल सकते हैं इनिशियल रेट, इस तरह से लिख दें देयरफॉर। इसलिए हम लोग फाइनल रेट के लिए बात करेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट, मतलब इनिशियल रेट का ये क्या हो जाता है आधा हो जाता है। जब कंसंट्रेशन ऑफ RCl क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है आपका हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन CH3COO C2H5 प्लस H2O मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन CH3COOH प्लस C2H5OH इज dx by dt बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 ईस्टर भी बोल सकते हैं इसको, तो बोल सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के पावर 0। तर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट इफ द फर्स्ट में बोला इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्टर इज डबल, कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर डबल हो जाएगा तो हमारा रेट पर क्या इफेक्ट होगा। फिर बोला दूसरा द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ट्रिपल, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यदि ट्रिपल हो जाएगा उस समय हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें जो बोला कि ये रिएक्शन दिया हुआ है इसके लिए रेट दिया हुआ है आपका, तो बोला है कि यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर को क्या करते हैं डबल करते हैं, मतलब इसका कंसंट्रेशन डबल करेगा तो हमारा फाइनल रेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का हमारा क्या करेगा कंसंट्रेशन ट्रिपल करेगा, तो उसमें हमारा रेट क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आगे हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन इसका हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे गिवन दैट, ये आपका जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है रिएक्शन एंड रेट। तो रिएक्शन जो है आपका CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये आपका क्या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन
CH3COOH प्लस C2H5OH ये दिया हुआ है। इसका देयरफॉर जो रेट आपका दिया हुआ आपका इनिशियल रेट इसमें आपका वो क्या दिया हुआ आपका कि K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ COO C2H5 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये दिया है आपका वाटर के पावर 0। क्या दिया वाटर के पावर 0 दिया हुआ है इक्वेशन। इसको हम लोग क्या मान लिए 1। अब इसमें हमारा पहला जो हमारा निकालना है इसमें वो क्या निकालना है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्टर इज डबल। ईस्टर का जो कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाता है डबल हो जाता है। तो इसमें हमारा जो हुआ कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जो ईस्टर हमारा हुआ यहाँ पर वो क्या हो जा रहा है आपका कि फाइनल जो हमारा होगा ये डबल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है इसमें 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर। क्या हुआ ये आपका ईस्टर कि इसका कंसंट्रेशन हमारा क्या हो रहा है डबल हो रहा है। तो हमारा फाइनल रेट में क्या होगा इसमें आगे हम लोग देखेंगे इसका फाइनल रेट क्या होगा। देयरफॉर हम लोग फाइनल रेट के लिए यदि बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा K इंटू 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका H2O। क्या हो जाएगा H2O इक्वल टू 2 इंटू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O के पावर 0। इसको लिख सकते 2 इंटू इनिशियल रेट। क्या लिख सकते हैं हम लोग इनिशियल रेट बराबर 2 इंटू इनिशियल रेट। इसलिए देयर पर हम लोग बोल सकते हैं कि रेट फाइनल जो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट। तो इस तरह से हम लोग देखें कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर हम लोग डबल कर देते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं डबल ऑफ द इनिशियल रेट। तो हमारा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा किसका इनिशियल रेट से हमारा जो फाइनल रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा। क्या हो जाता है डबल। अब इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग इसका दूसरा नंबर बोला है कि द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज ट्रिपल। क्या हो जाता है ट्रिपल हो जाता है हायर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फाइनल जो हो जाएगा आपका 3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। देयरफॉर रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C2H5 ईस्टर इंटू क्या होगा 1 माने थे पावर इसका क्या था 0 था। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि रेट में जो हमारा ये इनिशियल रेट जो हमारा है उसमें हमारा क्या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन भाग नहीं लिया है। क्या हुआ भाग नहीं लिया इसलिए हमारा रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ reaction because rate does not depends on molar concentration of H plus।
कि हमारा जो होगा कि नो इफेक्ट, इसमें हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा किसमें, रेट में, रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेट में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन नहीं है, इसलिए इसमें हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा क्या होगा, कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर कि रेट इक्वल टू जो आपका हो जाएगा यहाँ पर नो इफेक्ट। क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। इसमें हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्या कि रेट में हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे फॉर द रिएक्शन 2A प्लस बी बराबर A2B, द रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 2 विथ K इक्वल टू 2.0 इंटू 10 के पावर -6 मोल पर स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या निकालना, कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। तो यहाँ बोला है कि ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है और रेट बराबर भी दिया हुआ है, जिसका हमारा वैल्यू 60 कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है ये आपका। फिर बोला कैलकुलेट द इनिशियल रेट निकालना है। क्या निकालना, इनिशियल रेट निकालना है ऑफ द रिएक्शन के लिए जब हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A जो है 0.1 मोल पर लीटर है और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B जो है 0.2 मोल पर लीटर है, उस समय हमारा इनिशियल रेट निकालना है। फिर बोला कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर, बाद में कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। तो अब इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्यूशन इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपका क्या है यहाँ पर दिया हुआ है गिवन दैट, कि क्या दिया हुआ है गिवन दैट कि रेट इक्वल टू जो आपका जो यहाँ पर है K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 2। क्या है, B के पावर 2 है यहाँ पर। इक्वेशन हम लोग क्या मान लिए, 1 मान लिए। ये हमारा रेट दिया हुआ है। अब आगे इसका हम लोग देखते हैं। K इक्वल टू दिया 2.0 इंटू 10 के पावर -6 पर मोल लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये जो आपका दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर है आपका। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B जो है आपका वह 0.2 मोल पर लीटर है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रेट किसके लिए हम लोग बात करेंगे, इनिशियल रेट के लिए हम लोग बात करेंगे। तो K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर क्या हो जाएगा यहाँ 2। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर है कि K का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A का वैल्यू, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व कर देंगे। देयरफॉर हम लोग बात करेंगे इनिशियल रेट के लिए हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ K का वैल्यू बैठा देंगे 2.0 इंटू 10 के पावर -6 पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर और पर सेकेंड इंटू A का वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A का वैल्यू बैठा देंगे हम लोग 0.1 मोल पर लीटर। फिर हम लोग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 0.2 मोल पर लीटर। इसमें हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो हाँ स्क्वायर हम लोग दे देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे कि पर मोल स्क्वायर है, लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये वाला से ये वैल्यू ये हमारा कट जाएगा ये। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, किसको, ये वैल्यू को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं यहाँ पर कि 0.008 इंटू 10 के पावर -6, कितना लिख सकते हैं हम लोग 10 के पावर -6 क्या हो जाएगा आपका मोल पर लीटर, और क्या बचेगा पर सेकेंड।
अब इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि बात करते हैं, ये जो वाला यहाँ ले जाएंगे तो 8.0 इंटू 10⁻⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर कि रेट जो आपका ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, इसके लिए इनिशियल के लिए हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा इनिशियल रेट के लिए आ गया वैल्यू। हम लोग देखते हैं आफ्टर जो रिड्यूस होता है उसके लिए हम लोग बात करेंगे आगे। आफ्टर हम लोग यदि बात करते हैं इसमें आगे जो बोला है कि 2a प्लस b जो बना लेता है a2b। तो हम लोग यदि बात करेंगे इनिशियली, क्या बात करेंगे हम लोग इनिशियली, ये आपका 0.1 मोल पर लीटर है आपका, 0.20 मोल पर लीटर है आपका। और इस समय क्या हो गया 0, ये आपका हो गया इस तरह से। लेकिन ये बोला है कि 8 इक्विलिब्रियम मतलब कुछ समय के बाद ये रिड्यूस हो सकते हो जाता है 0.06 मोल पर लीटर। तो ये हमारा दिया हुआ कि इतना रिड्यूस होके हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन में देखेंगे कि ये 2 मोल हमारा खत्म होता है, तो ये 1 मोल खत्म होता है और ये बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इसमें जो हमारा घटा, इतना में इतना घटा दिए तो रिएक्टेंट हमारा क्या मतलब रिएक्ट कितना किया, तो 0 हमारा क्या करेंगे यहाँ पर, ये यदि वैल्यू हमारा यहाँ पर इस तरह से हम लोग रफ में बात कर सकते हैं कि रफ में निकाल सकते हैं कि हमारा ये कितना रिएक्ट किया। तो ये जो हमारा रिएक्ट किया है यहाँ पर, तो 0.1 माइनस 0.06 हम लोग हटाएंगे। तो ये जो हमारा रिएक्ट किया 0.04 रिएक्ट किया हमारा ये के लिए, तो ये डबल है इसका आधा। तो इसके आधा के लिए यदि रिएक्ट करेगा ये हमारा, तो ये कितना रिएक्ट कर जाएगा हमारा ये। तो यदि हम लोग बी के लिए बात जो रिएक्ट करेंगे हम लोग, तो 0.04 बाई कितना हो जाएगा 2। तो ये बराबर जो हमारा ये जो किसके लिए ये बी रिएक्ट कर रहा है, तो बी रिएक्ट कितना कर रहा है 0.02 रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन हमारा जो बी में हमारा वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है 0.20 माइनस 0.02, तो ये आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। ये हमारा किसके लिए हुआ, ये बी के लिए। ये हमारा किसके लिए, ये रिएक्ट किया इतना वैल्यू, लेकिन बी उसका आधा करेगा तो ये हमारा बी रिएक्ट करेगा। तो ये कितना हो जाएगा इतना, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 0.18 मोल पर लीटर। तो इस तरह से हमारा रिएक्ट किया। मतलब बी यदि ये हमारा डबल रिएक्ट करता है तो बी उसका क्या करेगा, आधा रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ 0.1 मोल पर लीटर, ये हमारा इनिशियल वैल्यू था, ये हमारा रिएक्ट करने के बाद हुआ और उसका ये रिएक्ट करने के बाद मिला, यहाँ मिला कहाँ से कि ये वैल्यू जो हुआ हमारा इतना घटा दिए। तो ये हमारा रिएक्ट किया, ये के लिए इतना रिएक्ट किया, अब बी उसका आधा कर रहा है इसलिए हम 2 से भागा दे दिए। तो ये बी रिएक्ट किया, टोटल हमारा इतना है बी में यहाँ पर, तो इतना में ये घटा दिए तो ये वैल्यू आ गया हमारा पास। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि जब यहाँ पर हमारा बात करेंगे कि वेन कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये जो हमारा यहाँ पर है वो 0.06 मोल पर लीटर यहाँ पर हमारा है, क्या है 6 मोल पर लीटर। तो इसमें हम लोग बात करेंगे आगे, इसमें हम लोग आप बात करेंगे ये कितना, ये दिया हुआ क्वेश्चन है कि ये हमारा रिड्यूस होके इतना होता है। तो वेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये कितना हो गया, ये हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसके लिए हो गया, ये के लिए हो गया। वेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 0.06 मोल पर लीटर हो गया। आफ्टर रिड्यूस होने के बाद ये हमारा ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए हो गया। यदि हम लोग बात करते हैं कि देयरफॉर कि ये जो हमारा रिएक्ट किया है, जो हम लोग रफ में बताए थे, यही बात यहाँ पर हम लोग फिर यहाँ देखेंगे हम लोग कि ये जो हमारा क्या करता है यहाँ पर रिएक्टेड, ये हमारा क्या यहाँ पर हो रहा है, रिएक्टेड कर रहा है। तो कितना रिएक्ट कर रहा है हमारा, फिर टोटल वैल्यू जो हमारा था यहाँ पर 0.1 कितना था 0.10 माइनस 0.06 मोल पर लीटर, क्या था यहाँ पर मोल पर लीटर। ये वैल्यू हमारा रिड्यूस होने के बाद तो ये वैल्यू हमारा कितना होगा 0.04 मोल पर लीटर। मतलब ये हमारा इतना क्या रिएक्ट किया, हमारा ये रिएक्ट किया। यदि हम लोग बात करते देयरफॉर कि बी जो हमारा रिएक्ट करेगा, क्या करेगा यहाँ पर कि बी रिएक्टेड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर,
कि 1/2 इंटू 0.04 मोल पर लीटर। तो ये काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.02 मोल पर लीटर हो जाएगा। ये हमारा बी। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी जो हमारा हो जाएगा, तो इनिशियल वैल्यू हमारा ये था 0.20 माइनस 0.02, ये हमारा आया, इतना रिएक्ट कर गया तो इतना घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। तो ये जो वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.18 मोल पर लीटर। तो ये किसके लिए हो गया, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसके लिए हो गया, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए हो गया, ये हमारा इसके लिए बी के लिए। अब ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए निकल गया, बी निकल गया, और के का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं तो रेट इसका हम लोग क्या करेंगे आगे निकाल देंगे, इसका हम लोग फाइनल रेट। देयरफॉर यदि हम लोग बात करते हैं किसके लिए, फाइनल रेट के लिए हम लोग बात करते हैं बराबर के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर के का वैल्यू था 2.0 इंटू 10 के पावर -6 पर मोल और लीटर स्क्वायर, और हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर सेकेंड इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये जो हमारा आ गया था यहाँ पर क्या था 0.06 मोल पर लीटर था। फिर हम लोग बात करेंगे क्या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए क्या 0.18 मोल पर लीटर, इसका क्या था आपका स्क्वायर था। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू से ये हमारा कट जाएगा, स्क्वायर है, ये वाला से हमारा ये कट जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2.0 इंटू 0.06 इंटू 0.18 का स्क्वायर इंटू 10 के पावर -6, कितना 10 के पावर -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे इसको हम लोग। ये सभी को मल्टीप्लाई करने से ये जो वैल्यू हमारा आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 0.00388 इंटू 10 के पावर 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा का 3.888 इंटू 10 के पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर कि रेट जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.89 इंटू 10 के पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या आ गया आपका फाइनल रेट आ गया। इसको 88 का हम लोग क्या मान लिए, यहाँ पर 9 मान लिए। तो इस तरह से हम लोग इसका फाइनल रेट देखें। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छा तरीके से रिवीजन कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। आगे क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करेंगे द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2 इफ K इक्वल टू 2.5 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका ये दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि जब हम लोग NH3 को डिकम्पोज करते हैं प्लेटिनम के सरफेस में वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2 इफ K इक्वल टू 2.5 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपका दिया हुआ है K इक्वल टू वेलोसिटी क्वेश्चन के लिए। तो अब इसमें हम लोग क्या बोला है निकालने के लिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 के बारे में निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें आगे सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग लेके यहाँ पर बात करेंगे कि डिकम्पोजिशन ऑफ क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ किसका NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस। यहाँ पर प्लेटिनम के सरफेस में कि देयरफॉर क्या हो जाएगा 2NH3 क्या हो जाएगा 2NH3 को हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग
प्लेटिनम के सरफेस में तोड़ते हैं तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस क्या बना लेता है, 3H2 गैस बना लेता है। तो इसका यदि हम लोग बात करेंगे रेट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कि रेट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके लिए बात करेंगे रिएक्टेंट के लिए माइनस होता है क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता है, इसलिए 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय क्या हो जाएगा आपका DT हो जाएगा इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा प्लस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय क्या हो जाएगा आपका DT हो जाएगा इक्वल टू हमारा प्लस 1/3 डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि DT हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे इक्वेशन 1। तो इस तरह से हमारा रेट बोल सकते हैं, इस इक्वेशन के लिए हम लोग लिखें। अब आगे इसमें हम लोग देखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे कि रेट इक्वल टू जो हो जाएगा आपका K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 के पावर क्या हो जाएगा 0। यदि किसी के पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसलिए रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि K इंटू इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इक्वल टू K का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 2.5 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू क्या है आपका 1 हो गया। तो यही वैल्यू हो जाएगा आपका, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि रेट इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू हो गया आपका यहाँ पर। तो हम लोग बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, किसका फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा रेट बराबर ये निकल गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कि 2.5 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं -1/2 डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय क्या लिख सकते हैं DT बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्लस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय DT बराबर प्लस 1/3 डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर DT हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर कि रेट ऑफ प्रोडक्शन और किसके लिए हम लोग बात करेंगे N2 के लिए बात करेंगे। तो N2 के लिए बात क्या करेंगे हम लोग कि डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर DT हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू के बराबर है ये वैल्यू। तो इस तरह से रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इसका ये वैल्यू के बराबर है, इसलिए इतना के बराबर हमारा कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, आगे देयरफॉर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 बराबर डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय DT। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारा है और ये वैल्यू इसके बराबर है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 बराबर जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका कि 2.5 इंटू 10 के पावर -4 क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया प्रोडक्शन ऑफ किसके लिए हो गया, ये N2 के लिए हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एंड इसके लिए कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ किसका H2 के लिए। तो H2 के लिए प्रोडक्शन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय DT ये होता है। अब यहाँ पर देखें कि ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को ये वैल्यू केवल निकालना है, कोएफिशिएंट को हटाना पड़ेगा। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करके रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 के लिए क्या करेंगे हम लोग इसमें निकाल देंगे आगे इसमें। इफ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम 1 से क्या था हमारा सिंस 1/3 डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय DT का वैल्यू जो दिया हुआ था आपका 2.5 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
तो ये वैल्यू आपका यहाँ पर दिया हुआ था। तो ये वैल्यू हम लोग को निकालना, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि देयरफॉर क्या निकाल सकते हैं, दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt। इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2.5 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू होगा यहाँ पर। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि दैट इज, जो हमारा हो जाएगा कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 बराबर, जो हम लोग बात करेंगे कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 बराबर जो हो जाएगा 7.5 इंटू 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गया हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ किसके लिए, H2 के लिए वैल्यू आ गया। हम इस तरह से हम लोग देखें इस वीडियो में कि रेट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखें हम लोग इस वीडियो में यहीं तक, इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर रेट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।